आते हैं तो इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहकर कहेगा वाह मोदी जी वाह। गुनों के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में शायद आपको भी पता नहीं होगा। सरकार बहुत अच्छे तरीके से जादू का खेल भी खेलती है और कैसा जादू का खेल खेलती है आंकड़ों समेत बताऊंगा। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से खींच के कैसा लेना, ये पूरे आंकड़े समेत बताऊंगा। इस वजह से बहुत ज्यादा विरोध करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 8 फरवरी यानी कि कल के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। पिछले 4 मई 2022 को 4.40 हमारा रेपो रेट था। 8 महीने के अंदर 6 मर्तबा रेपो रेट बढ़ाया गया है और अब ये रेपो रेट हो गया है 6.50। अब हो सकता है इनमें से कोई खड़े रहेगा और कहेगा कि आरबीआई है, इसका हमारे से क्या लेना देना, बजट से क्या लेना देना। तो सुनिए गौर से, आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है तो किसी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया है यानी कि 240 महीने के लिए लोन लिया है और रेपो रेट 2.25% से बढ़ गया है तो 120 से 160 महीने का एडिशनल ईएमआई उसको भरना पड़ता है। किसी ने 25 साल के लिए यानी कि 300 महीने के लिए लोन लिया है और अगर 2.25% से रेपो रेट बढ़ गया है तो उसे 199 महीने एडिशनल ईएमआई देना पड़ता है। आप कहेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना, यही तो जादू का खेल खेल रहे कि आपने इनकम टैक्स के अंदर रिबेट दिए, बहुत सारे लोगों को खुश किया और सैलरीड क्लास को कहा कि हम तुमको इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे, लेकिन अब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तुम्हारा ईएमआई चलता रहेगा, तुम्हारा लोन चलता रहेगा करके ये एक संदेश सरकार ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के लोन के अंदर सरकार ने जो आंकड़ा दिया है स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए 1,12,899 करोड़, बहुत अच्छा बढ़िया सा फिगर है, जिसमें से 61% स्कूल एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा और इन्हीं पैसों के अंदर से 14,500 पीएम श्री नाम के स्कूल्स बनाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, जो बच्चे आज गांव के अंदर पढ़ रहे हैं, जो जिला परिषद के स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरे अहम सिर्फ अकेले औरंगाबाद जिले के अंदर अभी सर्वे करवाया सरकार के जरिए 1600। राणे साहब, आप महाराष्ट्र से आते हैं, अकेले औरंगाबाद जिले के अंदर 1600 ऐसे स्कूल्स हैं जिनके सर के ऊपर बच्चों के क्लासरूम्स के अंदर पक्की छत नहीं है। टीन के शेड के नीचे ये 1600 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो किसानों के बच्चे हैं, वो गरीबों के बच्चे हैं, वो मजदूरों के बच्चे हैं। आप बनाइए नए स्कूल्स, लेकिन आपके पास 1 साल बचा हुआ है। यह अहद करिएगा, प्रधानमंत्री जी को कहिएगा कि पीएम श्री नहीं, उन पूरे स्कूल को हम पीएम महाश्री नाम देंगे अगर 1 साल के अंदर ये 1600 औरंगाबाद जिले के स्कूल्स को अगर आप बदलते हैं। तो हम भी कहेंगे अगर 1 साल के बाद अगर ये कर पाते हैं तो इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहकर कहेगा वाह मोदी जी वाह।